G72 न्यूज की टीम आज जब जनपद गाजीपुर अंतर्गत जमानिया तहसील का प्रसिद्ध दिलदार नगर के रेलवे क्रॉसिंग वायरलेस के पास स्थित अघोर पीठ द्वारा स्थापित गिरनार आश्रम की व्यवस्था जानने के बाद जनपद के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत सिंह जी यहाँ वकील बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनसे ये जानकर आभाग हो गया। इस आश्रम से सांसद अफजाल अंसारी और क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सिंह का गहरा संबंध है। इस आश्रम के निर्माण में सांसद अफजाल अंसारी और विधायक ओम प्रकाश सिंह ने अपने विकास निधि से हमेशा कुछ न कुछ निर्माण कराया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत सिंह का कहना था कि सांसद अफजाल अंसारी और ओम प्रकाश सिंह ये लोग ज़मीनी नेता हैं, इनका फाटक हमेशा सभी लोगों के लिए खुला रहता है। अब आप विस्तार से वीडियो देखें। मैं जनपद गाजीपुर के उस स्थान पे मौजूद हूँ जहाँ पे हिंदू मुस्लिम नाम का कोई विवाद नहीं, कभी नहीं रहा। इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी प्रेम के साथ रहते हैं यहाँ पे, इसकी कोई मिसाल अगर देखनी है गाज़ीपुर जनपद के दिलदार नगर क्षेत्र में आए। दिलदार नगर क्षेत्र, नाम दिलदार नगर, लेकिन ये नाम पड़ा कैसे? तो मुगलिया जागीर मोहम्मद दीनदार खान यहाँ की जागीर है, उन्हीं के नाम से अंग्रेज़ों ने दिलदार नगर नाम रख दिया। और इसी क्षेत्र में मैं भी दिखाऊंगा, बहुत बड़ा कैंपस है जहाँ मुफ्त में मरीजों का ऑपरेशन हो रहा है। मैं खुद बात करने के लिए वकील बाबा के नाम से प्रसिद्ध मशहूर अधिवक्ता, मैं खुद अपनी परिचय बताएंगे और इस संस्था के बारे में बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, यह 1977 में अवधूत भगवान राम जी के परम पूज्य शिष्य बाबा सिंह सावक राम ने इस गिरनार आश्रम की स्थापना की थी। और गिरनार आश्रम की स्थापना के बाद उन्होंने अघोर सेवा मंडल बनाया, और अघोर सेवा मंडल से जिसका चिट फंड में रजिस्ट्रेशन है, और यह संस्था मानवीय सेवा के लिए काम करती है, मानवीय मूल्यों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जैसा अभी आपने पूछा, कहा कि यह मोहम्मद दीनदार खान के नाम पर अंग्रेजों ने इसका नाम दिलदार नगर रखा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारे सनातन धर्म में यह सारे लोग समदर्शी होने की बात करते हैं। विश्व के हर मानव को में वो ईश्वर को देखते हैं, राम सीता जी को, राधे कृष्ण को देखते हैं। लेकिन जब व्यवहार करने की बात आती है, जब खाने पीने की बात आती है, तो ये कहते हैं कि ये डोम है, चमार है, मुसहर है, ये धरकार है, धोबी है, दुनिया, इनके सामने नहीं खा सकते। लेकिन अघोर सेवा मंडल इसकी बात नहीं करती कि मतलब ये लोग, यह बात करती है उनकी कि यह सामंजस्य के रूप में सबको स्थापित करती है, और कहती है कि हम समदर्शी नहीं, हम समवर्ती हैं। हम सबके साथ व्यवहार करते हैं, हमको न हिंदू के साथ, न मुसलमान के साथ, न मियाँ के साथ, न डोम के साथ, न चमार के साथ, न कसाई के साथ। हमको खाने में किसी को दिक्कत नहीं है। आप देखना चाहेंगे देख लें, भोजन बनाने वाला हर जन है। तो इस तरह से इस आश्रम का है। और जब से यह अघोर सेवा मंडल यहाँ स्थापित है, 1977 से लगातार यहाँ आई कैंप, नेत्र चिकित्सालय के रूप में, हमारे पास तो नहीं था, लेकिन आई कैंप हमारे गुरुदेव अवधूत सिंह सावक राम जी बराबर इसका कार्य करा करते थे। और तब से 1977 से आज तक ये चल रहा है। अब हमारे पास स्टेब्लिश हॉस्पिटल है, और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इन मरीजों का इलाज चल रहा है, और एक पैसा हम किसी 25 नया पैसा भी किसी का खर्चा नहीं होता। दूसरी स्थिति मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ कि हमारे गुरुदेव ने आदिवासी क्षेत्रों के, जहाँ आज मतलब चल रहा है कि सारे व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ के लोग नक्सलाइट मूवमेंट में चले आए हैं। तो हमारे गुरुदेव के ही ज़माने से यहाँ करीब करीब 20-25 बच्चे नक्सल क्षेत्र को लेकर, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक के बच्चों को हम लोग यहाँ रह कर कक्षा 6 से लेकर के इंटर तक पढ़ाते हैं। और फिर वो बच्चे
चले जाते हैं, मतलब या हमारे कॉलेज में बाबा अनपरा में अवधूत भगवान स्नातकोत्तर महाविद्यालय अनपरा, जिसमें BA, BCom, BSc सारे फैकल्टीज़ हैं। इसके बाद M.Com है, MA है, MSc है, B.Ed है, M.Ed है, BBA है, BCA है। ये बच्चे जिस क्षेत्र में वहाँ जाने चाहें, जिसमें कक्षा में एडमिशन लेकर पढ़ना चाहें, इनका एडमिशन होता है और ये पढ़ते हैं। और हमेशा इन बच्चों के लिए ये बहुत अनवरत काम चल रहा है। उन क्षेत्रों में जहाँ कि सारे लोग मीडिया वालों को छोड़ करके और कोई घुस नहीं सकता, और घुसते हैं तो हमारे संस्था के लोग जिनको कोई भय नहीं है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो हमारे साथ भी कोई की भेदभाव नहीं करेगा। और कोई आपका प्रश्न हो तो बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो हैं नेत्र क्षेत्र में काम हो रहा है, शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है, सनातन धर्म के अनुसार जो भेदभाव है वो भेदभाव आपके यहाँ नहीं है? नहीं है। अच्छा, यही तो मैं आपको अभी पहले बता दिया था कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। अच्छा। या मुसलमान भी हैं। अच्छा। हमारे यहाँ आश्रम में। हाँ। हमारे यहाँ हरिजन, आप तो बताए ना कि भोजन बनाने वाला हरिजन है। जी। तो इसलिए कि चूंकि हम लोग जो आपसे हमने कहा कि वह समदर्शी अघोर कहाँ से आया क्या? अघोर आया, ये ब्रह्मांड के नक्शे में जब पृथ्वी आई तब से अघोर था। अच्छा। है और रहेगा। अच्छा। अघोर का बीच में लोप सा हो गया था। अच्छा। लेकिन बाबा दत्तात्रेय के बाद बाबा कीनाराम, बाबा बीजाराम, बाबा राम जियावन राम, बाबा सरजू राम, बाबा गैबी राम, बाबा धौतार राम, बाबा दलसिंगार राम, बाबा राजेश्वर राम, बाबा अवधूत भगवान राम जी के शिष्य बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी, जो इस विश्व के अघोर परंपरा की सर्वोच्च पीठाधीश के पिछड़ हैं। तो आपके पूजा पद्धति का क्या रास्ता है? हमारे यहाँ पूजा पाठ प्रार्थना, हर बच्चा, हर व्यक्ति जो आश्रम के अंदर रहता है शाम को प्रार्थना करता है। और सुबह प्रार्थना किसी देवी के साथ करता है? नहीं, कि कोई देवी नहीं है, गुरु की प्रार्थना होती है। मंदिर तो स्थापित है। अच्छा। देवी के यंत्र पर स्थापित मंदिर है, वो वैसे ही है जैसे विंध्याचल या कामाख्या की भवानी है। तो हमारे यहाँ मंदिर स्थापित है, लेकिन हमारे प्रार्थना जो है वो दोनों टाइम प्रार्थना होती है। और जो लोग और हैं जिनको बाबा ने हमारे दीक्षा दिया था, वो अपना ध्यान धारणा साधना करते हैं। अभी वकील बाबा से आप सुन रहे थे बातें कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। और ये बच्चे कुछ देख रहा हूँ, ये बच्चे इस यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं। मैं इनसे नाम जानना चाहता हूँ, कहाँ से आए, किस क्लास में हैं। अब क्या नाम तुम्हारा बेटा? विश्वजीत। कहाँ घर पड़ता है आपका? सोनभद्र। सोनभद्र में। किस क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास। यहाँ स्कूल आप यहाँ के किस स्कूल में दाखिल कराया आपने? यहाँ कहाँ पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो? कन्या प्राथमिक विद्यालय दिलदार नगर गाजीपुर। अच्छा। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। हैं? अमित कुमार। अमित कुमार। कहाँ से आए हो? सोनभद्र। सोनभद्र से। सभी आप किस क्लास में हो आप? 2। हैं? 2 में। आप बेटा क्या नाम है तुम्हारा? राम नरेश। नाम नरेश। किस क्लास में पढ़ते हो? ITI कर रहा हूँ। ITI कर रहे हो? जी। कहाँ पे हो? आश्रम से। क्या कहाँ स्कूल कहाँ है आप? किस स्कूल में? अवधूत भगवान राम। अच्छा, ITI भी है यहाँ पे? जी। अच्छा। आप बेटा क्या नाम है? रोहित कुमार। किस क्लास में हो? 5। अच्छा। क्लासेज जो है 1, 2 देख रहा हूँ, 5 के बच्चे हैं। क्या ये तमाम स्कूल यहीं स्थापित? नहीं। हाँ। ये समझ लें कि हमारे पास इंटरमीडिएट की कॉलेज नहीं है। अच्छा। तो इंटरमीडिएट के कॉलेज नहीं, इसलिए इन बच्चों को रख करके जिन आश्रमों पर रखा गया है अच्छा। कि लोकल किसी हाँ, उस विद्यालय में हम लोग एडमिशन करा देते हैं। हाँ। और जब बच्चे जब इंटर पास कर लेते हैं हाँ। तो हमारा अपना PG कॉलेज बाबा अवधूत भगवान राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय अनपरा है। अच्छा। जिसमें कि सारे फैकल्टीज हैं जो पहले मैं बता चुका हूँ आपको। आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी है। और इसी तरह से फिर M.Com है, MBA है, MCA है, MSc के क्लासेज हैं कई सब्जेक्ट में। और आर्ट्स अनपरा भेज देते हैं। अनपरा फिर भेज देते हैं वहाँ, ये बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत। अभी आँख का ऑपरेशन जो डॉक्टर साहब कर रहे थे, मैं उनसे खुद उनका परिचय जानना चाहता हूँ। अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम डॉक्टर भावेश मक्कड़ है। जी। मैं बनारस से हूँ। इससे पहले आप किसी हॉस्पिटल में हैं? मेरा खुद प्राइवेट हॉस्पिटल है बनारस में, मन्नत नाम से। आँख का ही? हाँ, आँख का ही है। अच्छा। तो आज आप यहाँ आए थे, कितने ऑपरेशन किया आपने? आज 16 ऑपरेशन किए मैंने यहाँ पे। अच्छा। ये बताइए कि यहाँ जो ऑपरेशन आप फ्री ऑफ कास्ट होता है? जी जी और वो सर। आपका निजी हॉस्पिटल है? जी जी जी। हाँ। तो यहाँ आने में तकलीफ नहीं होती? अपनी कमाई छोड़ करके यहाँ आते हैं तो? नहीं, अब
ऐसा तो नहीं है, बुलावा आता है तो आना ही पड़ता है। और अच्छा। पिछले कई सालों से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा महसूस होता है। देखा अभी आपने। अब मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब जो थे, मैं उनसे ही बात कर रहा था, और 17-18 हमेशा होता रहता है। यकीनन ऐसा ही समाज के लोगों की ज़रूरत है, और ऐसा ही समाज आजीवित है। अगर ऐसे लोग न रहें तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और मैं यही यकीन करता हूँ कि जो लोग हमारी इस बात को सुनेंगे और देखेंगे, मेरी उनसे एक ही अपील है कि अपने अंदर मानवता लाएं, अपने अंदर इंसानियत लाएं। सभी धर्म, सभी जितने धर्म हैं, कहीं लड़ाई की बात नहीं करता, कहीं कुछ की बात नहीं करता, मानवता की बात करता है। और मानवता है तब इतनी बड़ी संस्था है, और इतनी बड़ी संस्था है तभी आप वृद्धाश्रम देखा आपने, इधर आँख की हॉस्पिटल, आँख का ऑपरेशन हुआ, इधर आपने ITI कॉलेज देखा। इन भारत के ही बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, इन बच्चों को ला करके यहाँ पढ़ाया जाता है। जब तक देश का बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब तक देश के लोग स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। और ऐसे ही लोग जो हैं कर रहे हैं, तभी भारत की उन्नति हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस चीज़ को देखने के बाद अपने अंदर आत्मा को जगाएंगे लोग, और हर लोग को प्रयास करेंगे कि अच्छी चीज़ कायम हो, सबके लिए कायम हो, न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न चमार हो, न ब्राह्मण हो, सभी जात के लिए जिसने इंसान पैदा किया उस सब के लिए एक मोहब्बत का पैगाम दे। तभी देश तरक्की करेगा, तभी मुल्क तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, और समाज तरक्की करेगा तो धर्म की भी बचाव होगी। क्या नाम पड़ेगा आपका? ओम राम। कब से आप हैं यहाँ सर? बचपन से रहता हूँ वहाँ से। सुन सकते हैं। जी जी। तो ओम राम पूरा क्या आपका क्या जाति विशेष सब कुछ बताइए हमको आप। नहीं, मैं विरक्त हूँ, एक सन्यासी, गिरनार आश्रम साधु हूँ। अच्छा। तो जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती है। जाति नहीं होती? नहीं, किस जाति से आते हैं, हम बता सकते हैं हमको आप? नहीं, बता सकते हैं? मनुष्य मात्र हमारी जाति है, हम मनुष्य हैं। हाँ इसी तरह देखते हैं, वैसी देखते सबको आप? जी हाँ। अच्छा कोई धर्म कोई जाति नहीं, हम लोग मनुष्य हैं। अच्छा, जी हाँ। धन्यवाद। प्रकाश जी, आप वो किस जाति के हैं? हरिजन बिरादरी नहीं बिरादरी के हैं। कब से आप हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 2006 से हैं। खाना भी बनाते हैं? जी, अभी खाना फिलहाल में ही बना रहे अच्छा, सब लोग खाना खाते हैं आपके हैं? हैं। जी अच्छा, कोई भेदभाव नहीं? जी, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा। सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, सब लोग मिलजुल के खाना बनाते हैं। ठीक। मैं गुरु के उस स्थान पे मौजूद हूँ, और अधिवक्ता वकील बाबा का नाम है रणजीत सिंह, गाजीपुर के क्रिमिनल के मशहूर वकील हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको जानता नहीं है। सम्मानपुर और यहाँ के आप ये हैं, और यकीनन जो भी बातें ही हैं, जो यहाँ पे आपका प्रार्थना है, इस प्रार्थना को देखिए, सा भेदभाव खल देशु, देश दम्भ सब तुमसे है, हाँ, भंग दंग दम्भ दम्भ सब तुमसे हैं हारे। वेद पुराण शास्त्र के ज्ञात तारी, यज्ञ दान सब कार्य सौर्य के ज्ञानी ब्रह्मचारी। यानी इतना मेल और मिलाप, जो कोई भेदभाव नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से अभी हमने देखा आँख आई हॉस्पिटल, देखेंगे आप किस तरह से नए टेक्निक से ऑपरेशन हो रहा है, और वो भी मुफ्त खाने के साथ, नाश्ते के साथ, तमाम चीज़ों का ये है। और किसके कारण? ऐसे जैसे महात्मा से ये देश बचा हुआ है, वरना ये देश कभी ख़त्म हो गया होता, जिनकी वजह से आज मैं कहता हूँ कि आज ये देश जो बचा हुआ है, ऐसे ऐसे महात्माओं की बचा हुआ है, और वो भी इस क्षेत्र में है। मुस्लिम बहुल इलाका है ये, 90% यहाँ पे मुसलमान हैं। किस शान और शौकत के साथ में ये संस्था कायम है, और हर परिवार के लिए, हर जात के, हर धर्म के लोग यहाँ आकर के फ़ायदा ले रहे हैं। और किसके देख रेख में? रणजीत सिंह अधिवक्ता की देख रेख में
आप यहाँ एक न्याय दिलाने के यह बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी हैं जी। इस संस्था वर्तमान समय में जी। बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी जो अघोर पीठ बाबा किनारा स्थल कृंग कुंड वाराणसी के पीठाधीश्वर हैं, वही भी यहाँ के भी पीठाधीश्वर भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद एक तुकाराम जी संत हुए थे और 2 अगस्त 2014 को उनका लोक गमन हो गया। तब से इस संस्था के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जो विश्व के अघोर परंपरा के सर्वोच्च पीठ बाबा कीनाराम स्थल कृंकुंड वाराणसी के पीठाधीश्वर हैं। यहाँ के वही अध्यक्ष भी हैं और पीठाधीश्वर भी हैं। अच्छा जी। हमें यहाँ से प्रेम की भाव मिल रही है और अब मैं देखने जा रहा हूँ जो यहाँ के टेक्निकल कॉलेज है उसके हालात को देखे आपको दिखाऊंगा। और मैं बताइए यह और अवधूत भगवान राम निजी औद्योगिक संस्थान यह मतलब हमारे यहाँ स्थापित है कि बच्चों को जैसे अपने बच्चे हैं जैसे हमने दिखलाया उन बच्चों को यदि उनका होता है तो फ्री में एडमिशन यहाँ हो जाता है, वो पढ़ते हैं निकल जाते हैं, उनको नौकरी कहीं मिल गई तो। इसके लिए हमें डायरेक्टर मतलब फैक्ट्रीज ने ये कहा था कि जितने बच्चे आपको निकलेंगे अच्छा वो सब हम अपने हमारे सबको एब्जॉर्व कर लेंगे। हम अभी आश्वासन दिया था उन्होंने, अभी फिर भी कहा है, अब तो रिटायर हो गए लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि होता रहेगा। और इसके लिए हमारी कार्यशाला भी है, आप चलकर अभी देख लीजिए। कार्यशाला में मतलब आधुनिक सब उपकरण है जो किसी ITI में वो उपलब्ध नहीं है। अगर कोई बच्चा आके रहना चाहते हैं उसके हाँ, उसके रहने का हम सारी व्यवस्था कर देंगे बिना शुल्क निःशुल्क। हाँ, ये कंप्यूटर लैब है और हर बच्चे के लिए कि मतलब कम से कम जो एक साथ कम से कम 15-16 बच्चे एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। उनके लिए ये है कि मतलब जितना भी टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है उसमें वो बढ़ सकें, इसीलिए कंप्यूटर रूम की स्थापना की गई थी। ITI में 2 हमारे यहाँ लैब हैं। एक तो फीटर का लैब है और दूसरा इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिक का आप देख रहे हैं जितने भी मोटर लगे हुए हैं सब ओरिजिनल मोटर हैं और हमारे बच्चों में यह ज्ञान है। वो दावे के साथ कोई भी जो आपको जो कर रहे हैं पंखा बांध देना या बड़े बड़े कामों को कर लेना उनके बाएं दाएं हाथ का खेल है, कारण को बिल्कुल खिलवाड़ की तरह से इसको समझते हैं। तो इसलिए बच्चों को एक बेहतरीन ट्रेनिंग दे मानव बनाने के लिए, उनको उन्नत शिक्षा देने के लिए, उन्नत ज्ञान देने के लिए और किसी भी विभाग में जाएं तो ये बच्चे कहे जाएं कि नहीं बाबा अवधूत भगवान राम ITI के बच्चे हैं। जी हाँ, यह अवधूत भगवान राम ITI प्राइवेट सेक्टर की इसका वो लैब है फीटर का। जो बच्चे फीटर के लिए काम करते हैं उनके सब उन्हीं के लिए सारे उपकरण लगे हुए हैं। जी हाँ, तो इन बच्चों को आराम से काम होता है। हाँ, आराम से काम होता है। उनमें जो मेरिट प्रतिभा का इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको तो कोई समय बच्चा नहीं है तो आपको मैं दिखला देता कि नहीं, आप पूछ करके संतुष्ट हो लें कि नहीं इन बच्चों में पूर्ण रूप से ज्ञान है कि नहीं, उस ज्ञान के धरातल पर जो उनको पढ़ाई दी जा रही है उसके लायक हैं कि नहीं, या उस क्षेत्र में उन्होंने जो कदम रखा है तो वो सराहनीय है नहीं। ठीक।